इन 70 जनों को औकात दिखा दूंगा इनकी। यहाँ पे मेरी बहनें मर रही है अपने अस्पताल से, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ? जी हां दोस्तों, गैरसैंण बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल यानी जिसे हम यूकेडी के नाम से जानते हैं, यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में ऐसा प्रदर्शन किया कि पुलिस भी पसीना पसीना हो गई। दबाव बढ़ने पर पुलिस को रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल पुलिस ने किया, लेकिन पहाड़ियों के जोश के सामने यह भी कम साबित हुआ बल। दोस्तों, राजधानी में इस आंदोलन का उबाल अब हर किसी की नजरों में है। जनता अपने हक और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग के लिए एकजुट होती दिखी है और यूकेडी कार्यकर्ता इसे अंतिम सांस तक लेकर जाने की तैयारी कर चुके हैं। क्यों एक तरफ हो रहा था प्रदेश का बजट सत्र, बजट पेश, दूसरी तरफ सड़क पर बड़ा बवाल, बताऊंगा पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के अंदर एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर सड़क पर हंगामा खूब हो रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में विधानसभा की ओर कदम ताल कर रहे थे, बढ़ रहे थे, नारे लग रहे थे, यूकेडी के झंडे लहराए जा रहे थे। आखिर में जब पुलिस ने देखा कि भाई अब बात हाथ से निकल जाएगी, पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। देखिए तो इन तस्वीरों को जरा। दगड़ियों, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने, पहाड़ों से बढ़ते पलायन को रोकने, जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को रोकने और शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत करने की मांग उठ रही थी। इसी मांग को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा के एंट्री गेट पर, प्रवेश द्वार पर, जिसे हम कहते हैं दिवाली खाल का इलाका, दिवाली खाल में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए भराड़ीसैंण कूच के दौरान 3 बैरियर तोड़ डाले। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आखिरकार वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही देर में वाटर कैनन के टैंकर पर भी यूकेडी के कार्यकर्ताओं का कब्जा हो गया। दोस्तों, जब यह हंगामा हो रहा था, पहाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, पहाड़ी प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे थे, प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग दर बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, विधानसभा कूच के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बमुश्किल पुलिस द्वारा भराड़ीसैंण विधानसभा से महज 1 किलोमीटर आगे रोका गया। खूब दौड़ाया बल पुलिस को। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग और जनमानस जुड़ा, विधानसभा कूच की जिद पर अड़ा, जिन्हें मनाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन चलाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। पुलिस और प्रशासन को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। यूकेडी के युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी, इनको देख रहे होंगे आजकल आप, पहाड़ की बात कर रहे हैं, मडुआ झुअर खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे वाले नारे को एक बार फिर से गढ़ा जा रहा है। नया उत्तराखंड, पहाड़ वाला उत्तराखंड। वो कहते हैं कि हमारी संवैधानिक मांग है गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग। 42 लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड को बनाने के लिए। तब जाकर इस राज्य का निर्माण हो पाया, जब लोगों ने लहू बहाया। शहादतों के बाद मिले इस राज्य के बनने के बाद आज नेता मौज काट रहे हैं बल अपने प्रदेश के। आज पहाड़ का आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जंगली जानवरों के हमलों से दम तोड़ रहा है। इस दौरान आशीष की आंखों में आंसू थे और मुंह से वो ज्वालामुखी की तरह सवाल उगल रहे थे।
जरा देखिए तो इस तस्वीर को भी। मेरे लोग मारे जा रहे हैं, प्लीज मैं इन 70 चोरों को औकात दिखा दूंगा इनकी। यहाँ पे मेरी बहनें मर रही है अपने अस्पताल के, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ? तुम्हारे साथ है। मार दो, मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, खत्म हो जाऊंगा मैं यहाँ से। बोल दो बात क्यों? ऐसा बोलना दिवाकर भाटा है, जासूसी में है, गोविंद चंद्र त्रिपाठी दोस्तों, यूकेडी का कहना था कि राजधानी छीन के लेने का वक्त आ गया। कहना था, उनका सवाल उन विधायकों से भी है जो जीतते पहाड़ से हैं और जीतने के बाद देहरादून और हल्द्वानी बस जाते हैं। वो गिनाते हैं आज बीजेपी कांग्रेस ने नेता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने में लगा दिए और पहाड़ की भोली भाली जनता को ठगने का काम कर दिया। दोस्तों, दूसरी ओर भारी प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच प्रदर्शनकारी आशीष नेगी समेत सैकड़ों यूकेडी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। आशीष नेगी और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस जंगल चट्टी अस्थायी जेल लेकर गई, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल में ले जाया गया। वो अस्थायी जेल थी महल चोरी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यूकेडी के कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच में खूब जोर आजमाइश देखने को मिली दोस्तों, और शायद वर्षों बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा जब एक क्षेत्रीय दल अपने हक हकूकों के लिए सरकार से भिड़ रहा होगा, पुलिस प्रशासन से भिड़ रहा होगा। इन तस्वीरों को जरा देखकर अंदाजा लगाइए दोस्तों कि गैरसैंण में बजट सत्र और इस दौरान राजधानी में, यानी कि मैं बार बार से राजधानी कह रहा हूं क्योंकि राजधानी तो उस दौर से लेकर अब तक गैरसैंण को ही कहा गया, अस्थायी राजधानी देहरादून को कहा गया। अब उसी राजधानी में आज राजधानी की मांग को लेकर यह गुत्थम गुत्था हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पहाड़ी जनता की समस्याओं, स्थायी राजधानी गैरसैंण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की कमी को बता रहे हैं। जंगली जानवरों के हमले को दिखा रहे हैं। पलायन जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर उनका आंदोलन बेहद जोशीला दिखा और प्रतिबद्धता भी दिखी। हालांकि दोस्तों, प्रशासन ने, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोकने की तमाम कोशिशें की, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, अपनी मांगें रखी, साफ किया। अपने हक के लिए संघर्ष जारी रहने वाला है, यह संदेश दे दिया गया। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जिसमें आशीष नेगी थे और भी लोग थे। दोस्तों, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, काफी समय बाद ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की जो आग बुझती हुई दिख रही थी, चिंगारी अब सुलगती हुई दिख रही है। आंदोलन केवल एक प्रदर्शन तक नहीं सीमित रहे तो बेहतर, एक तीसरा विकल्प राज्य को मिलेगा। पहाड़ की जनता की उस पीड़ा और उम्मीद का प्रतीक भी बनेगा जो लंबे समय से अनसुनी रही। आगे भी देखना यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि सरकार इन मांगों पर जो मांगे लगातार उत्तराखंड क्रांति दल और गैरसैंण, भराड़ीसैंण का वो इलाका कर रहा है, उसको लेकर क्या कदम उठाती है। क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में कोई ठोस फैसला होता है या फिर नहीं। हाँ दोस्तों, बजट पेश हो गया, उस बजट के बारे में भी आपको बताऊंगा एक अलग रिपोर्ट बनाकर। लेकिन उस बजट सत्र के दौरान जो पहला दिन रहा, उसमें कहीं भी गैरसैंण को राजधानी का मुद्दा बनाने या नहीं बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं हुई। विपक्ष वाले हो हल्ला करते रहे, सरकार अपना काम निपटाती रही। यही पहले दिन का लबोलबाब है। लेकिन इस हो हल्ले और संगामे को लेकर, इस नई ऊर्जावान यूकेडी को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। इन 70 चोरों को औकात दिखा दूंगा इनकी। यहाँ पे मेरी बहनें मर रही है अपने अस्पताल से, हमारे बच्चे मर रहे हैं, मैं क्या करूँ?